हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहा करते थे। रामू बहुत मोटा था। गांव के सब लोग उसको इसलिए मोटा मोटा कह करके चिढ़ाया करते थे। रामू को बहुत बुरा लगता था। एक बार रामू माँ से कहता है कि माँ, मैं पक्षियों को दाना खिलाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो पक्षियों से बहुत प्यार करा करता था। तभी वो आगे जा कर के चंदन और रमन मिलते हैं, जो उसको फिर वहाँ पर चिढ़ाने लगते हैं और मोटा मोटा कह के और भालू भालू कह के चिढ़ाते हैं। एक कहता है कि देखो भालू कितना मोटा हो गया है, तो दूसरा कहता है कि भालू है तो मोटा तो होगा ही। अब वो उसको बहुत बुरा लगता है, वो वहाँ से आगे जाता है। तभी उसको वहाँ पर उसका भाई शामू दिखता है। तो शामू भी उसको कहता है कि भाई तुम कितने मोटे हो गए हो, बिल्कुल भालू लग रहे हो। रामू कहता है तू भी चिढ़ा ले, कोई बात नहीं। फिर वहाँ से वो आगे जाता है। वहाँ पर गंगा को जब ये बात पता चलती है तो गंगा उसको कहती है कि तुझे अपने भाई को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात है। उसको बुरा लगा तो वो कहता है कि अपने भाई से माफ़ी मांगो। तो जो शामू होता है अपने भाई को कहता है भाई तुम्हें बुरा लगा, मुझे माफ़ कर दो। तो वो जो रामू होता है वो अपने भाई को माफ़ कर देता है। रामू एक दिन जंगल की तरफ को जा रहा था। तभी उसको झाड़ियों में कुछ फंसा हुआ दिखाई देता है। वो आगे जाकर देखता है तो एक बाज था जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। अब वो रामू वहाँ पर जाता है और बाज को वहाँ से निकालता है। वो देखता है कि बाज का पंख टूटा हुआ है, वो घायल है और उसको लगी हुई है। वो उसको वहाँ से उठाता है और उठा करके उसको अपने गोदी में उठा करके अपने घर ले जाता है, उसकी देखभाल करता है उसकी। तो वो बाज जो होता है वो ठीक हो जाता है। फिर रामू सोचता है कि इसके घर वाले इसको ढूंढ रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे। बाज को कहता है तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान होंगे तुम्हें लेकर के, चलो मैं तुम्हें छोड़ करके आता हूँ। और वो बाज को लेकर के जंगल की तरफ जाता है जहाँ से उसको वो मिला था। अब वो वहाँ जाता है और बाज को छोड़ता है, कहता है जाओ तुम अब आज़ाद हो। वो बहुत प्रसन्न होता है और बाज कहता है मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वो एक देवता के रूप में बदल जाता है और उसको कुछ एक कड़ा देता है जो जादुई होता है। कड़ा दे करके वो देवता अदृश्य हो जाता है और रामू उस कड़े को पहनने की कोशिश करता है, लेकिन रामू के वो आ नहीं रहा था उसके हाथ में। तो रामू कहता है हे भगवान, मुझे कड़ा तो तुमने दे दिया, लेकिन मैं इस कड़े का करूँगा क्या, क्योंकि ये कड़ा तो मेरे हाथ में आ ही नहीं रहा है। अगर मैं पतला होता तो ये मेरे हाथ में ज़रूर आ जाता। तो रामू जो होता है ऐसे कहने के बाद पतला होने लगता है। रामू कहता है ये मुझे क्या हो रहा है, मैं तो पतला हो रहा हूँ। और जादुई कड़े को वो फिर सोचता है कि मैं इसको किस काम में लाऊं, मैं इसको अच्छे काम में लाऊंगा, ये मुझे अच्छे काम के लिए ही देवता ने दिया होगा। तभी वो रामू आगे जाता है तो उसको चंदन मिलता है। तो वो चंदन को देख करके उसके दिमाग में एकदम आता है कि अरे ये तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया करता था, अब इसे मजा चखाता हूँ। और जादुई कड़े से कहता है जादुई कड़े इस चंदन को भालू बना दो, भालू जैसा बना दो, मोटा बना दो। अब ये वो चंदन जो होता है मोटा बन जाता है और अचानक अपने को मोटा बना देख करके वो सोचता है कि मुझे क्या हो गया। और रामू उसको कहता है अरे भालू भालू, तू इतना मोटा कैसे हो गया, तू तो भालू जैसा हो गया, अब बता तुझे कैसा लग रहा है। रामू उसका मजाक उड़ाता है। फिर चंदन वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर रामू को रमन नज़र आता है। वो बहुत उसका रामू का मजाक उड़ाया करता था। रामू कहता है हे जादू कड़े,
इसको गधा बना दे। अब वो गधा बन जाता है। अपने को गधा बना देख करके रमन बहुत दुखी होता है, कहता है मुझे ये अचानक क्या हो गया, मैं गधा कैसे बन गया। तभी कहता है, उसको रामू नज़र आता है, कहता है भाई मुझे मेरी मदद करो, मुझे क्या हो गया, मैं ऐसा कैसे हो गया। तो रामू कहता है कि तुम कौन हो, गधे तुम कौन हो। वो गधा कहता है भाई मैं गधा नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और तुम्हारा पड़ोसी रमन हूँ। वो कहता है मेरे पड़ोस में कोई रमन नाम का गधा नहीं रहता, तुम मेरे पड़ोसी नहीं हो सकते। और फिर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, चल बे गधे यहाँ से, और अपने घर की तरफ चला जाता है। अब वो जब जादुई कड़ा लेकर के अपने घर जाता है तो अपनी माँ को सारा हाल माँ को बताता है। माँ कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहता है माँ अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब वो जो रामू होता है कहता है हे जादुई कड़े मुझे ढेर सारी चॉकलेट दे। वहाँ पर चॉकलेट का ढेर लग जाता है। ये देख करके उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ये तो वाकई में जादुई कड़ा है। तो कहती है अब मैं इसको देखती हूँ। तो वो जब कहती है जादुई कड़े मुझे ढेर सारा राशन दे, तो वहाँ पर ढेर सारा राशन आ जाता है। अब गंगा कहती है ये तो वाकई में जादुई कड़ा है, ये तो देवता ने तुम्हें जो दिया है वो अच्छे काम करने के लिए दिया है, तुम इससे अच्छा काम करा करो। वो कहता है माँ मैं अच्छा ही काम कर रहा हूँ, मैंने तो इस कड़े से अपना बदला ले लिया। उसकी माँ कहती है बदला कैसा बदला, किससे बदला। तब वो बताता है कि मुझे भालू भालू जो कहते थे, मोटा कहते थे, मैंने उनको एक को भालू और एक को गधा और एक को मोटा बना दिया है। तो माँ कहती है कि ये तूने अच्छा नहीं किया, ये गलत काम करने के लिए भगवान ने तुझे नहीं दिया, इससे अच्छे काम करा कर, ये अच्छे काम करने के लिए भगवान ने दिया है। वो कहता है जिन्होंने मेरा मजाक बनाया था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और सबको अब मैं मज़ा चखाऊंगा। उसकी समझ में माँ की बातें नहीं आती। अब वो जो जो उसको मिल रहा था, जिसने उसको गधा, जिसने उसको मोटा, जिसने उसको बोला था, उसको सबको वो जानवर और पक्षी बना रहा था। इस तरीके से गांव में अब जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही थी और इंसानों की संख्या घटती जा रही थी। अब जो एक बार एक आदमी सरपंच के पास जाता है और कहता है कि हमारे गांव में जानवरों की संख्या बहुत बढ़ गई है और इंसानों की संख्या बहुत कम हो गई है। मेरा बेटा घर नहीं आया जिस दिन से, उस दिन से हमारे घर पर रोज़ एक बंदर आता है और मैं वो रोटी खा करके फिर वहाँ से चला जाता है। और दूसरा आदमी भी कहता है कि हाँ ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हो रहा है, मेरे घर में एक कुत्ता रोज़ आता है और खाना खा करके वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर चंदन आ जाता है और चंदन कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब गंगा मौसी का बेटा कर रहा है रामू। तो वो कहते हैं कैसे। तो वो सब के सब सरपंच और वो जो गांव के लोग होते हैं वो गंगा के पास जाते हैं और गंगा को बोलते हैं। गंगा देखती है जब कि मेरे दरवाजे पर बहुत सारे लोग गांव के आ रखे हैं, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है। वो कहती है क्या बात हो गई है, तुम सब लोग मेरे दरवाजे पर कैसे आ गए हो, क्या हो गया, क्या बात है। तो जो सरपंच होते हैं वो सब गंगा को बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो बेटा रामू है वो गांव में गलत गलत हरकत कर रहा है, उसने सबको, किसी को मोटा, किसी को जानवर, किसी को पक्षी बना दिया है। अब तुम ही हो जो उसको बोल सकती हो, उसको मना सकती हो और वो उसको ऐसा काम करने के लिए मना कर सकती हो। वो माँ उसको कहती है बेटा तूने ये बहुत गलत काम कर दिया। तो वो कहता है कि नहीं मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने अपना बदले लिया है, जो मुझे चिढ़ाता था उससे मैंने अपना बदला ले लिया है।
माँ कहती है ये देवता का दिया हुआ कड़ा है, इससे अच्छे काम करने चाहिए। अगर तू इससे ऐसे ही गलत काम करता रहेगा तो इसकी सारी शक्तियाँ गायब हो जाएंगी और ये काम करना बंद कर देगा। ये जादुई कड़ा है बेटा, ये भगवान ने तुझे अच्छे काम करने के लिए दिया हुआ है। माँ की बात सुनकर के रामू को अपनी गलती का एहसास होता है और उसने गांव वालों से माफ़ी मांगता है, गांव वालों से, और जादुई कड़े की मदद से गांव वालों की भलाई के काम करने लगता है। और फिर रामू जो जिन जिन को उसने पक्षी और जानवर बनाया था उन सबको फिर इंसान बना देता है और जादुई कड़े से कहता है कि अब मैं इस कड़े का इस्तेमाल कभी भी गलत काम के लिए नहीं करूँगा और इसका इस्तेमाल मैं अच्छे काम के लिए करूँगा। सबकी वो गांव वालों की बहुत मदद उस कड़े से करता है और गांव वाले भी अब खुशी का जीवन जीने लगते हैं। सब वहाँ गांव में खुशहाली आ जाती है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।